गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर। आपका जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट में एक नया टॉपिक मैं ले रही हूँ और ये आपकी कौन सी यूनिट चल रही है? यूनिट 4 आपकी चल रही है। इसके अंदर आज जो टॉपिक आपका नया स्टार्ट हो रहा है वो ये हो रहा है विषय वस्तु क्षेत्रों में पठन। विषय वस्तु, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास बहुत से विषय होते हैं पढ़ने के लिए, तो विषयों के प्रकारों को हमने पिछले अध्याय में आपको बताया था, ठीक है, आपने पढ़ चुके हैं। लेकिन अब माना गया है कि विद्यालय शिक्षा में ज्ञान के स्वरूप को बढ़ाने के लिए या वृहत मानने के लिए हम किसका अध्ययन करें। तो ये माना गया है कि विद्यालय शिक्षा को प्रभावी रूप देने के लिए और उसके स्वरूप को तर्क रूप से बढ़ाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के विषयों के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के विषयों के माध्यम से ही जो विद्यालय का स्तर होता है या विद्यालय शिक्षा के अंदर जो ज्ञान होता है उसके स्वरूप को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हमें इससे रिलेटेड बहुत से विषय देखने को मिलते हैं जिसके अंतर्गत शामिल होते हैं गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, नैतिक शिक्षा, दर्शन शास्त्र, एवं भाषा है। और इन्हीं विषयों को विद्यालय के अंदर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलग अलग व्यूज से मतलब ये माना गया है कि अगर हमें विद्यालय शिक्षा का स्वरूप को बढ़ाना है या एक तरह से बच्चों को ज्ञान अर्जित करना है तो बच्चों को इसके महत्व के बारे में भी जानना सबसे ज्यादा आवश्यक होना चाहिए। इसके प्रत्यय, अवधारणा, महत्व, सभी प्रकार की बातों को बच्चों के सामने रखना अति आवश्यक होता है। तो अब इसमें जो पहला पठन है वो है गणित पठन। इसके अंदर विषय वस्तु क्षेत्रों में पठन में ये विभिन्न प्रकार के हमें क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इसके अंदर मैं पहला ले रही हूँ गणित पठन। अब गणित पठन क्या होता है, तो देखो, गणित का ज्ञान एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से छात्र युक्तिसंगत ढंग से चिंतन बोध तर्क वितर्क विश्लेषण एवं स्पष्टीकरण करने की योग्यता अर्जित करता है। देखो,
गणित एक ऐसा साधन होता है जिसके माध्यम से छात्र युक्ति संगत तथा चिंतन, बोध, तर्क, वितर्क, विश्लेषण का क्या करता है और स्पष्टीकरण करने की योग्यता अर्जित करता है। मतलब गणित एक स्पेशल क्या माना जाता है, सब्जेक्ट माना जाता है जो सहायक होता है बच्चों को विविध प्रकार के कौशलों को का विकास करना, तर्क और चिंतन शक्ति के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो कंटेंट होते हैं उसे विश्लेषण करना भी किसके अंदर आता है, गणित के अंदर आता है। तो गणित जो विषय है वो अब क्या माना गया है, लोगों के जो छात्र होते हैं, छात्र गणित विषय को बहुत ज्यादा कठिन मानते हैं। इसका रीजन ये होता है कि स्टार्टिंग से ही प्राथमिक स्तर पे अशुद्ध विधि और अकुशल जो अध्यापक होते हैं उनके माध्यम से गणित पढ़ाई जाती है, जिनको गणित के सिद्धांतों और नियमों की पूरी जानकारी नहीं होती और वो एक यांत्रिक विषय के रूप में गणित को मानते हैं और ये मानते हैं कि ये एक यांत्रिक विषय है इसलिए ये बच्चे नहीं पढ़ सकते और बच्चों को एक साइको बैठा देते हैं कि ये गणित जो सब्जेक्ट है वो बहुत कठिन है। तो इसके लिए माना जाता है कि बच्चों को गणित के बारे में बताना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसके महत्व को बताना, इसके प्रत्यय को बताना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये बताया जाता है कि ये एक सामान्य विषय ही के सहायक ही होता है। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार की बातों का बच्चों के अंदर अंतर्निहित चिंतन और शक्ति का कौशल विकसित किया जाता है गणित विषय के माध्यम से। तो गणित के अंदर कौन कौन से प्रत्ययों को शामिल किया गया है वो ये है। नंबर 1, गणित पठन के उद्देश्य। पहला नंबर है वैज्ञानिक उद्देश्य। वैज्ञानिक उद्देश्य में बताया गया है कि छात्रों के विचारों एवं उनके दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाना। छात्रों के विचारों एवं उनके दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाना, क्योंकि जो गणित विषय है वो एक वैज्ञानिक विषय के रूप में जाना जाता है, इसलिए जब विद्यार्थी गणित विषय पढ़ते हैं तो उनके अंदर उनके जो विचार होते हैं वो वैज्ञानिक रूप से बनते हैं। मतलब वो साइंटिफिक रीजंस के माध्यम से एक तरह से सोचने पर क्या होते हैं, विमर्श होते हैं। फिर इसके अंदर सेकंड आता है व्यावहारिक उद्देश्य। व्यवहारिक उद्देश्य में ये माना जाता है सेकंड नंबर पे कि बिना गणित के, मतलब जो व्यवसाय होता है वो बिना गणित के संभव नहीं है। धन का लेन देन करना, माल का आदान प्रदान करना, आयात निर्यात करना या सभी प्रकार के लेखांकन रखना वो किसके अंदर अंतर्गत आते हैं, गणित के अंतर्गत आते हैं। इसलिए विद्यार्थी को गणित के महत्व को या बताना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब गणित का ये उद्देश्य होता है सेकंड नंबर का। पहले में तो ये होता है कि छात्रों के विचारों को वैज्ञानिक बनाना और दूसरा होता है कि विद्यार्थियों को व्यवहारिक रूप से व्यवसाय के लिए क्या करना, पूरा की पूरी तरीके से क्या करना, व्यवसाय के लिए अवगत कराना, मतलब व्यवसाय के लिए एक तरह से बनाना, उस एक अच्छा व्यवसायी नियुक्त करना, या अच्छा व्यवसाय बनाना, व्यवसाय के लिए पूरी तरीके से उसे लागू करना, एक तरह से वो व्यवसाय के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता हो, इसके लिए उसे गणित विषय सबसे ज्यादा मानना चाहिए। फिर थर्ड आता है इसके अंदर सांस्कृतिक उद्देश्य। थर्ड आता है सांस्कृतिक उद्देश्य।
वर्तमान सभ्यता एवं संस्कृति को समझने के लिए हमें गणित की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है वर्तमान सभ्यता और संस्कृति में गणित का उपयोग किस तरह होता है। तो आप देखते हो कि कला होती है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के भव्य होते हैं, कला होती है, उसके अंदर जो नमूने तैयार किए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो गणित होता है। तो इसके लिए हमारा गणित पठन का, बच्चों को गणित पढ़ाने का ये उद्देश्य है कि विभिन्न प्रकार की संस्कृति के से क्या बच्चे क्या हो, रिलेट हो, मतलब एक तरह से संबंधित हो, संबंध स्थापित कर सके। विभिन्न प्रकार की जो कलाएं होती है उनके दायित्व क्या क्या है, तो उसके नमूने को किस प्रकार तैयार किया जाता है, वो बच्चे इस तरह की बातों को समझे कि छात्रों को कला के विभिन्न नमूनों द्वारा गणित के सांस्कृतिक मूल्यों और दायित्वों से अवगत कराना ही क्या कहलाता है, सांस्कृतिक का उद्देश्य कहलाता है, गणित पठन का उद्देश्य कहलाता है। मतलब इसके अंदर ये लिख लो, छात्रों को कला के विभिन्न नमूनों द्वारा कला के विभिन्न नमूनों द्वारा गणित के सांस्कृतिक मूल्यों को समझाए एवं मानव सभ्यता के निर्माण में गणित के ज्ञान का योगदान क्या रहा। ठीक है, छात्रों को कला के विभिन्न नमूनों द्वारा गणित के सांस्कृतिक मूल्यों को समझाए तथा मानव सभ्यता के निर्माण में गणितीय ज्ञान के योगदान कितना रहा, उसके लिए गणित विषय को जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सांस्कृतिक मूल्य में ये बातें आपके सामने आती है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर अवकाश के समय का सदुपयोग। अवकाश के समय का सदुपयोग। गणित के माध्यम से विद्यार्थियों को पुनः उपयोग करना सिखाया जाता है, जिससे वो अवकाश के समय का उपयोग आराम से कर सकते हैं। तो गणित इसके लिए भी उपयोगी माना जाता है। अवकाश के बच्चों को अवकाश के समय का किस प्रकार उपयोग किया जाता है उसके माध्यम उससे के बारे में वो गणित के विषय के से समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मानसिक शक्ति एवं चारित्रिक विकास। मानसिक शक्तियों एवं चारित्रिक विकास। देखो, शुद्ध विचार वाले चरित्रवान छात्र किसी भी राष्ट्र की
नींव होते हैं। शुद्ध विचार वाले चरित्रवान छात्र होते हैं वो राष्ट्र की नींव होते हैं। तो इसमें क्या माना जाता है कि गणित विषय छात्रों में मानसिक शक्तियों का और चारित्रिक विकास करता है, जिससे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वो छात्र आगे से आगे, कंधे से कंधे मिलाकर काम करे और अपने जीवन को व्यवहारिक जीवन के रूप में स्वरूप को प्रदान करे। तो ये सारे के सारे आप क्या थे, गणित पठन के उद्देश्य थे। अब आपका होमवर्क है गणित पठन के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। गणित पठन के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।